बल्कि मन को शांत करके भगवान से जुड़ने का माध्यम है। कई लोग पूजा करते समय घर वालों पर गुस्सा भी करते रहते हैं और फिर कहते हैं कि पूजा का फल क्यों नहीं मिल रहा। भगवान शब्दों से ज्यादा भाव देखते हैं। अगर मन अशांत है तो पूजा का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए पूजा से पहले कुछ मिनट शांत बैठना, भगवान का नाम लेना और मन को हल्का करना बहुत जरूरी माना गया है। 2. इसी से जुड़ी दूसरी गलती यह है कि लोग पूजा को केवल एक रोज का काम समझ लेते हैं, जैसे कोई मजबूरी निभा रहे हों। जल्दी जल्दी अगरबत्ती जलाई, 2 फूल चढ़ाए और तुरंत उठ गए। लेकिन जब पूजा में मन ही नहीं लगा तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव भी अधूरा रह जाता है। कई लोग पूजा करते समय मोबाइल चलाते रहते हैं, किसी से बातें करते रहते हैं या टीवी चालू रहता है। बाहर से पूजा होती दिखती है, लेकिन भीतर से ध्यान कहीं और होता है। यही कारण है कि धीरे धीरे मन पूजा से हटने लगता है। भगवान को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा समय और सच्चा भाव चाहिए। 5 मिनट भी पूरे मन से की गई पूजा कई बार घंटों की बिना मन वाली पूजा से ज्यादा फल देती है। इसलिए पूजा के समय खुद को पूरी तरह भगवान के चरणों में लगाना बहुत जरूरी होता है। 3. बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि पूजा में बोले गए शब्दों की भी शक्ति होती है। कई लोग मंत्रों को बिना समझे बहुत गलत तरीके से बोलते हैं या मजाक मजाक में मंत्र पढ़ते हैं। कुछ लोग तो हंसते हुए या इधर उधर देखते हुए मंत्र बोलते हैं। यह धीरे धीरे पूजा की गंभीरता को खत्म कर देता है। अगर मंत्र सही नहीं आता तो धीरे धीरे सीखना चाहिए, लेकिन श्रद्धा और सम्मान हमेशा होना चाहिए। भगवान भाषा से ज्यादा भावना समझते हैं, लेकिन लापरवाही और मजाक वाला भाव पूजा की ऊर्जा को कमजोर कर देता है। इसलिए अगर कोई मंत्र कठिन लगे तो सरल नाम जप करें, लेकिन पूरे सम्मान के साथ करें। कई संत कहते हैं कि भगवान के सामने बैठते समय जिस तरह इंसान किसी बड़े व्यक्ति के सामने मर्यादा रखता है, उससे कहीं ज्यादा विनम्रता भगवान के सामने रखनी चाहिए। 4. एक बहुत आम लेकिन गहरी गलती यह भी है कि लोग पूजा करने के बाद तुरंत बुराई, झूठ या कटु वचन बोलने लगते हैं। सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और कुछ देर बाद ही किसी का दिल दुखा देते हैं। फिर सोचते हैं कि घर में शांति क्यों नहीं टिकती। पूजा का असली अर्थ केवल दीपक जलाना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी बदलना होता है। अगर पूजा के बाद भी इंसान का स्वभाव कठोर बना रहे तो धीरे धीरे पूजा केवल एक आदत बनकर रह जाती है। भगवान चाहते हैं कि इंसान के शब्दों में मिठास आए, व्यवहार में दया आए और मन में विनम्रता आए। इसलिए कहा जाता है कि पूजा खत्म होने के बाद का व्यवहार ही बताता है कि पूजा दिल से हुई थी या सिर्फ हाथों से। 5. इसी तरह बहुत लोग पूजा स्थान की पवित्रता पर ध्यान नहीं देते। मंदिर में पुराने सूखे फूल पड़े रहते हैं, टूटे हुए दीपक रखे रहते हैं, भगवान की तस्वीरों पर धूल जमी होती है और पूजा का सामान बिखरा रहता है। धीरे धीरे इससे घर की आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर होने लगती है। जिस स्थान पर भगवान का वास माना जाता है, वहां साफ सफाई और शांति बहुत जरूरी होती है। कई बार लोग पूरे घर की सफाई कर लेते हैं, लेकिन मंदिर को नजरअंदाज कर देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है, वहां देवी देवताओं का आशीर्वाद जल्दी टिकता है। इसलिए रोज थोड़ा समय निकालकर मंदिर को साफ करना, पुराने फूल हटाना और भगवान के स्थान को सम्मान से सजाना बहुत शुभ माना गया है। 6. एक और ऐसी गलती है जो लोग अनजाने में बार बार करते हैं। कई लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन मन में केवल मांग ही मांग रखते हैं। भगवान यह दे दो, वह ठीक कर दो, यह काम बना दो, लेकिन धन्यवाद बहुत कम लोग देते हैं। इंसान भूल जाता है कि जो कुछ उसके पास पहले से है, वह भी भगवान की कृपा है। जब पूजा केवल इच्छाओं की सूची बन जाए, तो मन कभी संतुष्ट नहीं होता। असली पूजा वह मानी गई है जहां इंसान भगवान का आभार माने, जो मिला उसके लिए धन्यवाद करे और जो नहीं मिला उसके पीछे भी कोई कारण समझे। संत कहते हैं कि कृतज्ञता से की गई पूजा बहुत जल्दी मन को शांति देती है। भगवान के सामने केवल मांगने वाला नहीं, बल्कि धन्यवाद देने वाला हृदय सबसे सुंदर माना गया है। 7. बहुत लोग पूजा के समय दूसरों से अपनी तुलना भी करने लगते हैं। उसकी पूजा ज्यादा बड़ी है, उसके घर बड़ा मंदिर है, वह ज्यादा दान करता है।
यही तुलना धीरे धीरे अहंकार और दुख दोनों पैदा करती है। भगवान कभी पूजा की महंगी चीजों से प्रभावित नहीं होते। कई बार एक गरीब इंसान का सच्चे मन से चढ़ाया गया एक फूल भी भगवान को ज्यादा प्रिय होता है। लेकिन आजकल लोग दिखावे में ज्यादा फंस जाते हैं। सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए पूजा करना, लोगों को दिखाने के लिए बड़े आयोजन करना, यह धीरे धीरे भक्ति को प्रदर्शन बना देता है। असली पूजा वह होती है जो शांत मन से और बिना दिखावे के की जाए। भगवान को आपकी श्रद्धा चाहिए, आपकी प्रसिद्धि नहीं। 8। आखिर में सबसे गहरी गलती यह है कि लोग पूजा को केवल मंदिर तक सीमित कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सुबह पूजा कर ली तो बाकी दिन जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, जबकि सच्ची पूजा तो पूरे दिन के कर्मों में दिखाई देती है। अगर कोई इंसान रोज पूजा करे लेकिन माता पिता का सम्मान न करे, जरूरतमंद की मदद न करे, किसी का दिल दुखाए, तो पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान केवल थाली, फूल और प्रसाद में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार में भी बसते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंदिर में झुकाया गया सिर तभी सफल होता है जब बाहर निकलकर वही इंसान दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आए। यही पूजा का सबसे गहरा और सबसे सुंदर रहस्य माना गया है। 9। बहुत लोग पूजा करते समय एक ऐसी गलती कर देते हैं जिसका असर धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण पर दिखने लगता है। कई लोग भगवान के सामने बैठते तो हैं, लेकिन मन में किसी के लिए जलन, बदला या नफरत लेकर बैठते हैं। बाहर से हाथ जुड़े होते हैं, लेकिन भीतर मन अशांत रहता है। फिर उन्हें लगता है कि पूजा के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं मिल रही। सच यह है कि भगवान के सामने बैठते समय मन जितना साफ होता है, पूजा उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है। अगर इंसान किसी के लिए बुरा सोचते हुए पूजा करे तो उसका ध्यान भगवान में टिक ही नहीं पाता। इसलिए पुराने लोग कहते थे कि पूजा से पहले अगर किसी से झगड़ा हुआ हो तो मन ही मन उसे माफ कर दो, क्योंकि भगवान के दरबार में बैठते समय दिल हल्का होना चाहिए, तभी भक्ति भीतर उतरती है और पूजा का असली आनंद महसूस होता है। 10। इसी से जुड़ी एक और गलती यह है कि लोग पूजा के नियम तो निभाते हैं, लेकिन अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों का सम्मान भूल जाते हैं। कई लोग घंटों पूजा करते हैं, बड़े बड़े व्रत रखते हैं, लेकिन घर में ही किसी बड़े व्यक्ति की बात काट देते हैं या उनका अपमान कर देते हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी भगवान की कृपा का ही रूप होता है। अगर घर में बड़े दुखी हों और इंसान बाहर मंदिरों में शांति खोजता फिरे तो मन को कभी पूरी संतुष्टि नहीं मिलती। पूजा का असली प्रभाव तब दिखता है जब इंसान के व्यवहार में नम्रता और सम्मान आने लगे। कई बार एक बुजुर्ग की दिल से निकली दुआ वह काम कर देती है जो बड़ी बड़ी पूजा भी नहीं कर पाती। इसलिए भगवान की आराधना के साथ साथ घर के बड़ों की सेवा और सम्मान को भी पूजा का ही हिस्सा माना गया है। 11। एक बहुत अनदेखी लेकिन खास गलती यह है कि लोग पूजा के समय बार बार घड़ी देखते रहते हैं। उन्हें जल्दी रहती है कि कब पूजा खत्म हो और कब दूसरे काम करें। धीरे धीरे यह आदत पूजा को केवल एक जिम्मेदारी बना देती है। भक्ति में सबसे जरूरी चीज होती है ठहराव। जब इंसान बिना जल्दी के भगवान के सामने बैठता है, तभी मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होता है। लेकिन आजकल कई लोग पूजा भी उसी भागदौड़ में करते हैं जिस भागदौड़ में पूरा दिन निकलता है। यही कारण है कि मन को गहराई से शांति नहीं मिल पाती। पुराने समय में लोग थोड़ी देर भगवान के सामने शांत बैठते थे, बिना कुछ मांगे सिर्फ उनका स्मरण करते थे। उसी से मन को सुकून मिलता था। इसलिए पूजा करते समय जल्दबाजी छोड़कर कुछ पल पूरी श्रद्धा से बैठना बहुत जरूरी माना गया है। 12। कई लोग यह भी गलती करते हैं कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों को केवल वस्तु समझ लेते हैं, जैसे दीपक, जल, फूल, तुलसी या प्रसाद, जबकि हर चीज का एक आध्यात्मिक महत्व माना गया है। उदाहरण के लिए, दीपक केवल रोशनी नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक माना जाता है। लेकिन आजकल लोग बिना ध्यान दिए टूटा दीपक इस्तेमाल कर लेते हैं, बासी प्रसाद चढ़ा देते हैं या पूजा का सामान इधर उधर फेंक देते हैं। धीरे धीरे इससे श्रद्धा कम होने लगती है। पूजा की चीजों के साथ सम्मान का भाव होना बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि इंसान जिस चीज को सम्मान देता है उसका प्रभाव भी
उसके जीवन में गहरा होता है। इसलिए छोटी छोटी बातों में भी श्रद्धा रखना ही सच्ची भक्ति की पहचान मानी गई है। 13। एक ऐसी गलती जो बहुत कम लोग समझते हैं वह यह है कि कई लोग पूजा केवल डर की वजह से करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पूजा नहीं की तो कुछ बुरा हो जाएगा। इसी डर में वे भगवान को याद करते हैं। लेकिन भक्ति का आधार डर नहीं, प्रेम माना गया है। भगवान को किसी कठोर अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि अपने सबसे करीब मानकर पूजा करनी चाहिए। जब इंसान डर में पूजा करता है तो मन हमेशा तनाव में रहता है, लेकिन जब प्रेम और विश्वास से पूजा करता है तो वही पूजा मन को ताकत देती है। पुराने संत कहते थे कि भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है सच्चा और सरल दिल। इसलिए पूजा में डर नहीं, बल्कि अपनापन होना चाहिए। जब इंसान भगवान से दिल की बात करने लगता है तभी भक्ति का असली अनुभव शुरू होता है। 14। कई लोग पूजा के बाद प्रसाद को केवल खाने की चीज समझकर अनादर कर देते हैं। कहीं भी रख दिया, गिर गया तो ध्यान नहीं दिया, या बिना श्रद्धा के खा लिया, जबकि प्रसाद को भगवान का आशीर्वाद माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रसाद केवल भोजन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसलिए उसे सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए। कई घरों में पहले प्रसाद सबको बांटा जाता था और फिर खुद लिया जाता था, क्योंकि उसमें साझा प्रेम और आशीर्वाद का भाव होता था। लेकिन आजकल लोग इन छोटी बातों को महत्व नहीं देते। धीरे धीरे यही छोटी बातें भक्ति के भाव को कमजोर कर देती हैं। इसलिए प्रसाद लेते समय मन में सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखना बहुत शुभ माना गया है। 15। आखिर में एक सबसे गहरी गलती यह है कि लोग सोचते हैं कि भगवान केवल मंदिरों में मिलेंगे। इसलिए वे बाहर तो पूजा करते हैं, लेकिन अपने कर्मों में ईमानदारी नहीं रखते। किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, जरूरत पड़ने पर साथ छोड़ देना और फिर मंदिर जाकर माफी मांग लेना, जबकि धर्म का असली अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि सही जीवन जीना भी है। भगवान केवल आरती की आवाज में नहीं, बल्कि इंसान की सच्चाई और दया में भी बसते हैं। अगर पूजा के बाद इंसान थोड़ा और अच्छा, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और दयालु बन जाए, तभी पूजा सफल मानी जाती है। यही कारण है कि संत हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ी पूजा इंसानियत है, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा वही प्रिय होती है। 16। बहुत लोग पूजा करते समय एक बहुत साधारण लेकिन गहरी गलती कर देते हैं। वे भगवान के सामने तो विनम्र बनते हैं, लेकिन मन के अंदर अहंकार छुपा रहता है। कई बार इंसान सोचने लगता है कि मैं रोज पूजा करता हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। यही भावना धीरे धीरे भक्ति की पवित्रता को कम करने लगती है।